नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक क्रमांक 19। 2, 9 और 19 नंबर श्लोक। पीछे आप बोल सकते हैं। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम कविम। कोई एक जन दोहराइए तो ठीक रहेगा। कौन दोहराएगा मेरे पीछे? पीछे कौन दोहराएंगे? सजला माता जी दोहराइए मेरे पीछे। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम कविम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दोहराइए आप प्लीज। प्रियमाणं समुपस्थितं कवि। प्रजा विसर्गे निज शासना हरणम। तं प्रियमाणं समुपस्थितं कविम्। निरंजन प्रभु आप दोहराइए। माता जी का नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम कविम। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं। प्रजा विसर्गे निज शासना हरणम। प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभासैषा स्मित शोचिता गिरा। बभासैषात्सितशोचिषा गिरा। प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृहन्। प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। त्वं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविम्। प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं। प्रजा विसर्गे निज शासना अर्हणम्। प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम्। बभासैषा स्मित शोचिता गिरा। स्मितशोचिषा गिरा। प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्। धन्यवाद। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, दोहरा सकते हैं। तम ब्रह्मा जी को प्रीयमाणम प्रिय पात्र, समुपस्थितम सामने उपस्थित, कविम महान विद्वान, प्रजा जीवात्माओं की विसर्गई सृष्टि के कार्य में निज अपना शासन नियंत्रण अर्हणम उपर्युक्त बभा से संबोधित किया। ईर्षंत मंद स्मिता हंसते हुए, सोचिता उत्साहवर्धक, गिरा वाणी, प्रिय प्रिय, प्रियम प्रेमी को, प्रीतमनः अत्यंत प्रसन्न होकर, करई हाथ से ही, स्पृशन यानी छूते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया
और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तात्पर्य, जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश्य हुई है ना आकस्मिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे यह ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक को हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करे और बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यही दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है जी। और ब्रह्म संप्रदाय में कुछ ऐसे भी स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्यों को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकेंगे, ना प्रिय नहीं बन सकते। भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सके। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है और वैसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से संपन्न होकर वे उनसे हाथ मिलाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर। तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम और प्रजा विसर्गे निज शासना अर्हणम बभास ईर्ष स्मित सोचिता गिरा प्रिय प्रियम प्रीत मनाह करे स्मृशन। तो यहाँ पर भगवान का जब ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न थे और ब्रह्मा जी प्रणाम किए। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रणाम किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यही जीवन का ध्येय है, क्या कि भगवान को प्रणाम करे। प्रणाम दुख समानम, प्रणाम करने से सारे दुख क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं जीव का। तो यहाँ पर जब ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को देखकर बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्न थे। भगवान ने उचित समझा कि ब्रह्मा जी जो हैं ये सृष्टि कर सकते हैं और ये सारे जीवों को उद्धार कर सकते हैं। देखिए ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है। कभी कभी हम बद्ध जीवों के मन में कुछ ऐसे कल्पनाएं, गलत धारणाएं बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे मुक्त जीवों के प्रति अपराध कर लेते हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं भागवत में ही कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चोरी किए, ब्रह्मा जी ने उनकी बेटी के पीछे ही पागल हो गए हैं। ऐसे कुछ घटनाओं को देखकर हम ब्रह्मा जी को अपनी बुद्धि से मापते हैं, जबकि ये घोर अपराध है। ये ब्रह्मा शिव कोई साधारण मनुष्य नहीं है जी। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये मुक्त जीव हैं और इनका कार्य बद्ध जीवों का उद्धार करना। और ये इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं।
ब्रह्मा जी ना केवल सृष्टि ही करते हैं, हम इतना ही समझते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सिर्फ सृष्टि करना ही उनका काम नहीं है, साथ साथ में जो बद्ध जीव है उनको वापस भगवत धाम भेजने का भी कार्य उनका है। भगवान ने कुछ ऐसे उनकी शुद्ध भक्तों को, उनकी शक्तियों को वो निमग्न करके रखे हैं, जो दिन रात प्रति समय हर क्षण उनका प्लान यही चलता है कि कैसे बद्ध जीव भगवत धाम जाए, भगवान की सेवा में वापस लग जाए। यही उन लोग का उद्देश्य होता है। जैसे दुर्गा देवी हैं, दुर्गा देवी भगवान की शक्ति है, और दुर्गा देवी का कार्य क्या है, वो जीवों को भगवान का स्मरण दिलाना। हम विस्मरण कब होते हैं भगवान से? कब होते हैं? जब संसार की भोग में लगते हैं तब विस्मरण होते हैं, राइट। संसार की भोग करने वाला व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है। इसके लिए भोग रोग भयापह, भगवद्गीता में कहते हैं ये भोगी रोगी रहता है और भगवान का स्मरण नहीं हो सकती इसका, भोगी का। इसलिए हमारे संस्था में व्यक्ति जुड़ने के बाद तुरंत ही उनको त्याग करने कहते हैं कुछ चीज़ों को। क्या त्यागनी है? भक्ति में त्यागना है तो भोगों को त्यागनी है, बाकी सब स्वीकारनी है, बाकी सब जोड़नी है, त्यागनी है हमारे भोगों को। बहुत नींद जो है उसको त्यागनी है, ज़्यादा नहीं सोनी है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये चीज़ों को त्यागने के लिए रूप गोस्वामी ने कहा है उपदेशामृत में। क्या क्या त्यागनी है? अत्याहार, ज़्यादा खाना, अति आहार करना, ये भोग है, और इस भोग से भगवान का विस्मरण होता है। इसके लिए ये अत्याहार को त्यागनी है, ये भक्ति में बाधक है, रूप गोस्वामी कहते हैं। अत्याहार प्रयास से, ज़्यादा प्रयास करना संसार में, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग व्यक्ति को प्राप्त करने, अलग धन को प्राप्त करने, ये जो प्रयास है ना, ये चाहिए ये चाहिए, ये प्रयास भी बड़ा खतरनाक है। इससे भी क्या होता है, भगवान का विस्मरण होती है, ये भक्ति में बाधक है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। और क्या त्यागने के लिए कहा गया है? प्रजल्पो, फालतू की बातें करना, कृष्ण संबंधित, भगवत संबंधित बातों को छोड़कर बाकी जो बातें हैं उसको प्रजल्प कहा जाता है। उस बातों को त्यागनी है हमें। प्रजल्पो नियमाग्रह, कुछ ऐसे नियमों को हमने अपना लेते हैं जो नियम भक्ति के बाधक है, उसको नियमाग्रह कहते हैं उस नियमों को। जैसे हम पहले शनिवार व्रत करते हैं, अभी भी शनिवार व्रत कर रहे हैं, वो भक्ति में बाधक है। वो व्रत के लिए हम भजन नहीं हो रही है हमारा। गुरुवार व्रत कर रहे, सोमवार व्रत कर रहे, मंगलवार व्रत कर रहे, पूरा तो व्रत ही व्रत कर रहे। ऐसे कुछ नियमों को अपनाया है जिससे हमारा भजन में बाधक है, तो इसको कहते हैं नियमाग्रह। उस नियमों की वजह से हमारा भक्ति में बाधक है, भक्ति नहीं हो पाती है, तो उसको नियमाग्रह कहा गया है। तो ऐसे नियमों को त्याग देनी चाहिए जो नियम हमारे भक्ति में प्रतिकूल है। अनुकूल नियमों को जरूर, जैसे कि एकादशी व्रत पालन करनी है, जन्माष्टमी व्रत रखनी है, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव में व्रत रखनी, ये तो अच्छा है, ये तो भक्ति में के लिए अनुकूल है। पर प्रतिकूल जो नियम है उस नियमों को त्याग देनी चाहिए हमें। प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च, अभक्तों की संगति को त्यागनी है, ये भी एक प्रकार का भक्ति में बाधक है। लौल्यम च, लालचीपन, संसार की चीज़ों के प्रति जो लालसा है, जो लालच है, वो भी बाधक है। तो भोग में लगा हुआ व्यक्ति, सार रूप में बात यह है कि भोग में लगा हुआ व्यक्ति क्या करता है? भगवत स्मरण नहीं होती है। इसलिए भोग रोग भयापह त्यागात शांतिम अनंतरम, ये भी गीता में कहा गया है। त्याग से शांति मिलती है, भोग से कभी शांति नहीं मिली है किसी को, है कि नहीं है? जब चीज़ों को हम त्यागते हैं, संसार को जब त्यागते हैं, तब खूब आनंद मिलती है। भोगी व्यक्ति हमेशा रोगी रहता है, टेंशनबाजी में मरता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त वो क्या करते हैं? जीवों की कल्याण के लिए प्लान बनाते हैं। तो हम कह रहे थे दुर्गा देवी भगवान की शक्ति हैं,
वो क्या करते हैं, जीव जब भोग में लगता है उनको दंड देती है, खूब पीटती है, खूब उनको कष्ट देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इत्यादि इत्यादि कष्टों को देकर और जीव का दिमाग को ठिकाने में लगाती है। और बेचारा इतना कष्ट पाने के बाद सोच लेता है यहाँ पर तो दुख ही है, हे भगवान कृपा करके आपके शरण में ले जाओ। बहु जन्म भ्रमी नाथ लयनो शरण, ए बार करुणा कर ए अधम तारण। बहु जन्म भ्रमी नाथ लोइनु शरण, हे भगवान बहुत जन्म जन्मांतर में भ्रमण किया हूँ इस संसार में। हर जन्म में आता हूँ, हर जन्म में आपका प्रार्थना करता हूँ, हर माँ की गर्भ में आता हूँ, कष्टों को भोगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान इस कष्ट से मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूँगा, मगर मैं कभी नहीं किया, मैं हमेशा धोखा दिया है। प्रभु ए बार करुणा करो ये अधम तारण, कम से कम इस जन्म में मुझे आपका शरण में रखिए, मुझे कृपा करिए करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर। तो दुर्गा देवी हमें कष्ट देती हैं भगवान का स्मरण दिलाने के लिए। हाँ, महादेव जी क्या करते हैं, वो भी पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए उनका प्लान चलता रहता है। महादेव भी क्या करते हैं, भूतनाथ हैं, जिसे कल कह रहे थे कौन अमोगला प्रभु कह रहे थे महाराज जी भूतनाथ है, गोपाल कृष्ण महाराज जी भूतनाथ है। भूतनाथ यानी ऐसे ऐसे भूतों को उद्धार करते हैं जो पूरा पतित जो गए गुजरे, उनको भी महाराज जी जो है उनको उद्धार करते। कल अमोगला प्रभु कह रहे थे महाराज जी के बारे में। और ये कौन बताया, कोई एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल बोले कि ये भूतनाथ है गोपाल कृष्ण महाराज। तो वैसे महादेव जी भूतनाथ हैं। भूत यानी पतित, जो बिल्कुल जिसका शरीर ही नहीं है बेचारे का, उन लोग का कल्याण करने के लिए वो सोचते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी वो स्वयं क्या करते हैं, वो जीवों को कल्याण करने के लिए उनको मार्ग दिखाते हैं। गुरु है जी, ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं। हाँ, ब्रह्मा जी सारे वेदों को ज्ञाता है। हाँ, चतुर्वेदी सारे वेदों को ज्ञाता है ब्रह्मा जी। 4 मुंडियाँ हैं उनका, 4 सिरों में वो पूरा प्लान करते हैं। बहुत बुद्धि है ब्रह्मा जी का, हमारे जैसा बुद्धि नहीं है। आप विचार कर सकते हो ब्रह्मा जी का बुद्धि कितना होगा, अद्भुत होगा ना। हमारे एक छोटा सा सिर है और उसमें भी भौतिक संसार में थोड़ा बहुत बुद्धि है। कुछ तो हमारा बुद्धि लगाकर कुछ बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का 4 सर है, पूरा सृष्टि किया है। ये भौतिक ब्रह्मांड का जो मूल व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, आप सोचिए उनका कितना बुद्धि होगी। तो वो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत प्रसन्न थे भगवान उनके ऊपर। किसके लिए, क्योंकि ना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे ब्रह्मा जी। प्रसन्न इसके लिए थे कि ब्रह्मा जी जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे, प्लीज मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते, गुरु उनके ऊपर प्रसन्न होते, जो भक्त जिम्मेदारी लेता है। तो हमें जिम्मेदारी भक्त बनना है। इसलिए भक्त कह रहे थे कि हमें इस्कॉन में रेस्पॉन्सिबिलिटी भक्त, ऐसा नहीं कि ठीक है वो भी अच्छे हैं कि मंदिर में आए, भगवान का दर्शन किया, कथा कीर्तन में भाग लिए, प्रसाद लेके गए, वो भी बहुत अच्छी बात है। मगर हमें ऐसे भक्त जाए जो जिम्मेदारी ले सेवाओं का। समझ में आ रहा है, जिम्मेदारी यानी आके कुछ सेवा ले, भगवान का कुछ सेवा करे मंदिर में आके। तो ऐसे भक्त चाहिए हमें। प्रभुपाद जी के समय पर हर एक भक्त ऐसे थे जिम्मेदारी, प्रभुपाद जी बोलते थे वो करते थे, ऐसे जिम्मेदार भक्त होते थे। अभी भी ऐसे कई भक्त हैं हमारे उदयपुर में भी, जिम्मेदारी लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमें कोई भी कार्य जिम्मेदारी से करनी चाहिए। भगवान का कार्य, जो हम घर का कार्य करते कितना जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे मंदिर का कार्य जिम्मेदारी से करनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और भगवान ऐसे भक्तों को खूब प्रसन्न होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न इसके लिए ठाकुर जी हैं क्योंकि ब्रह्मा जी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है, जिम्मेदार है। तो भगवान क्या किया, उनको सृष्टि करने तथा जीवों को अपने अनुसार नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त समझा। अपने अनुसार नियंत्रण कर सकते ब्रह्मा जी। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं 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 नहीं, कहीं स्वतंत्र, काय का स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर तरीके से हम बंधन में हैं।
कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई नहीं है, अकेला हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मगर साक्षी है, परमात्मा साक्षी है, साथ साथ में दसों दिशाएं साक्षी हैं। सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, वायुदेव साक्षी हैं। हर एक हमारा कार्य का ये सारे साक्षियां हैं। भागवत में 8 साक्षियां बताया गया है। साक्षी है सब। तो स्वतंत्रता तो नहीं है जी, साक्षी है। वहां जाके ये नहीं कह सकते अरे यार मैंने दारू पिया था, यहां पर कैसे रिकॉर्ड हो गया, कौन रिकॉर्ड किया। वहां एक सीक्रेट फोटोग्राफर को भेज के रखा गया है। सीक्रेट फोटोग्राफर जिनको चित्रगुप्त कहते हैं, चित्र यानी फोटोग्राफर, गुप्त यानी सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफर, वो छुप छुप के फोटो खींचते हैं, उनका कार्य यही है, चित्रगुप्त। आप यहाँ कुछ भी किया है तो वहाँ सारा कुछ है, HD में हाई डेफिनेशन में एकदम जो है रिकॉर्ड होती है वीडियो। वहाँ जाएंगे तब प्रॉपर एकदम आपको दिखाया जाएगा ये काम किया, एवरीथिंग। एक व्यक्ति ने खूब पाप किया, खूब पाप किया, यमदूत आ गए, पकड़े उसको, चल, उसको ले गए। यमदूत, कौन हारमोनियम बजा रहा है, मना करो, हारमोनियम कौन बजा। तो बेचारा घबराया हुआ था, पीटेंगे ये लोग लेके, ये लोग थोड़ी लेके आरती उतारने वाले, खूब पीटेंगे। बेचारा खूब घबराया हुआ था। तो जाते जाते बोलता आप लोग को पता है, यमदूतों को, आप लोग को पता है यार, आप लोग मुझे ले जा रहे हो, ये गांव जो दिख रहा है ना नीचे, लेकिन उसको लेके जा रहे थे ऊपर से, ये नीचे गांव नहीं दिख रहा है, ये गांव में यार मैं कुआं खुदाने वाला था लोगों के लिए, पानी के लिए। तो बोला तू कुआं बाद में खुदा, अभी चल पहले, तेरे को पीटेंगे खूब हम लोग। तो जाते जाते और एक गाँव पड़ा, बोलता है कि देखो आप लोग हमें ले जा रहे हो, इस गांव में मुझे एक स्कूल खोलना था, और स्कूल, इस यहाँ गांव में स्कूल नहीं, बच्चे बेचारे पढ़ लिख नहीं रहे, उसमें स्कूल खुलाना था, आप लोग मुझे ले जा रहे हो। बोले पहले पीटेंगे, बाद में नेक्स्ट जन्म में आएगा तो स्कूल बनाना, अभी बहुत हो गया तेरा पाप। हाँ, और जाते जाते गांव में बोला, ये गांव में मैं सरोवर खुदाने वाला था, तालाब, लोगों को स्नान करने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। और एक गांव में मैं ऐसे बोलते बोलते उसको गया, ये गांव में ये करने वाला था, वो गांव में वो करने वाला था। तो जमलोक में लेके गए, तो लेके गए, देखिए क्या हो गया, उसका चित्रगुप्त जी ने सारा हिसाब किताब किया। तो हिसाब किताब किया तो बोला कि इसने खूब पाप किया है, खूब पाप किया है। बोला कि नहीं मैंने पाप तो किया मगर पुण्य भी तो करने वाला था, आप लोग ने उससे पहले ले आए तो मैं क्या करूं, मैं तो पुण्य भी करने वाला था, आप लोग मौका ही क्या दिया, आप लोग मौका देते नहीं हो पुण्य करने के लिए, पुण्य करने के लिए मौका। तो बदमाश इतना पाप किया है। बोला देखो मैं ये करने वाला था, आप लोग मुझे पहले लेके आ गए। तो यमराज जी के पास ले गए, देखो ये तो पूरा पाप किया है, इसको क्या किया जाए। बोलता है पुण्य करने वाला था। अच्छा पुण्य करने वाला था, चलो करने वाला था। कलयुग में ऐसा है, भगवान ने बोल के रखे हैं कि भाई कलयुग में कोई अच्छा सोचता है उसको ये फल मिलता है। हाँ तो एक काम करो, इसको देवलोक भेज दिया जाए, क्योंकि ना उसने सोचा तो है, कम से कम सोचा तो है। कलयुग में कितना अच्छा है बताइए, सिर्फ अच्छा सोचोगे तो उसका फल है ना। श्री राम निमाई प्रभु, अच्छा सोचने का ही फल है। जब बुरा सोचने का कोई फल नहीं है। आप बैठ के खूब बुरा सोचो किसके बारे में, कोई फल नहीं है, दंड नहीं उसका। जब तक बुरा नहीं करते हो, कार्य जब तक नहीं करोगे तब तक दंड नहीं है। कार्य करोगे तब वहां पर खाता में चढ़ेगा आपका कि भाई इसने ये बदमाशी किया है। और अच्छा के लिए सिर्फ सोचोगे तभी वहां नोट हो जाएगी, अच्छा अच्छा करने वाला है। कितना बढ़िया है ना। कोई जप नहीं किया तो आज सोच लो जप करूंगा करके, तो वहां नोट हो जाएगी जप किया करके। कितना बढ़िया है। तो खैर हम ये कह रहे थे कि हम हमेशा भगवान का विस्मरण है, जीव भगवान को भूल कर इस संसार में आया है और खूब वहाँ यहाँ पर दुख भोग रहा है। और फिर भी हम लोग इतना मंद बुद्धि वाले हैं कि हमें अभी भी ठिकाना, मीन्स हमारा दिमाग ठिकाने में नहीं लग रहा है। इतना कष्ट भुगतने के बाद भी आई एम फाइन कहते हैं कि मैं तो बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर सुखी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या सुख है यहाँ पर बताइए, किस ऐसा चीज़ में आप सुख है, किस में सुख मिल गया आप बताइए। कहीं तो सुख दिख नहीं रहा है। हम बोलते हैं ना सुख है, सुखी है, ये सिर्फ दिल को थोड़ा तसल्ली देने के लिए बस बोल रहे हैं कि हाँ 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 सुख मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ
मगर एक असलियत में कभी बैठ के सोचोगे ना, सच में सुख नहीं है यहाँ पर। किस में सुख है बताइए? कौन सी चीज में सुख रखा हुआ है? किसी में सुख नहीं रखा हुआ है भौतिक संसार में। मगर इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ना 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 ना, मुंडे ऐसे हिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इसे गलत बोल रहे हो आप। सुख नहीं है, सुख है इस संसार में, बहुत सुख है कि नहीं? बहुत दुख है। पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पर इस संसार में विपत्ति है, कष्ट है, दुख है। तो इसके लिए क्या करनी है? तो वैसे शुद्ध भक्त भगवान की नित्य मुक्त 2 प्रकार के जीव होते हैं। शास्त्र में कहा गया, एक नित्यबद्ध जीव और एक नित्य मुक्त जीव। नित्यबद्ध जीव हम हैं, हम हमेशा बद्ध ही हैं। मगर हाँ, नित्यबद्ध जीव साधन सिद्ध हो सकता है, साधना करते करते सिद्धि प्राप्त कर सकता है, वो मुक्त बन सकता है। उसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग बहुत है। साधक के जीवन में बहुत संघर्ष है, सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक संघर्ष है हमारा जीवन में। 16 माला के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, भक्तों की संगति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हर कार्य के लिए संघर्ष है संसार के कार्य में उतना संघर्ष नहीं है जितना भक्ति में संघर्ष है। हाँ, आप बताइए, दारू पीने वाला को क्या संघर्ष है? गया दुकान में, दारू बोतल उठाया, ढक 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 पी लिया, उसका क्या संघर्ष रहा? कुछ ज़्यादा संघर्ष? वही उसको बोलो कि भाई 16 माला जप हो, तो कितना संघर्ष है। हाँ, उल्टा हो गया कलयुग में। पहले युगों में संसार की चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष रहता था, कलयुग में भजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो भजन स्मूथली है, हाँ, स्मूथली चलने वाला चीज, हम संघर्ष हो रहा है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ना जन्म जन्मांतर तक हमारा ये भोग का प्रवृत्ति है, इसके कारण हम ये चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो अनवरत अनवरत हमको दुख मिल रही है, हाँ, मगर भजन में मन नहीं लग रहा है। प्रयास कर रहे हैं भक्त लोग, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं की जा रही, बहुत प्रयास किया जाता है और प्रयास करनी भी चाहिए हर क्षण प्रयास करनी चाहिए भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए। और वो हो सकता है सिर्फ एक ही उपाय है, संतों की शरण में रहकर, भक्तों की शरण में रहकर। भक्तों की शरण छोड़ दिए तो हमारे मन में आ जाएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं फालतू में, टाइम पास, मन में ऐसे आ जाएगा, आ जाती है। हम कुछ दिन भक्तों के संग छोड़कर जप करने, हो सकता है 4-5 दिन जप अच्छे से हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे में मन में आता है, हाँ, कौन देखता है, कौन बोलने वाला है। कोई बोलने वाला है तो सोच लो बहुत कृपा है भगवान का आपके ऊपर, कोई बोलने वाला है, कोई तो ध्यान रख रहा है आपका, कि हे प्रभु जी क्यों सुबह मंगला में नहीं दिखा आपने, क्यों नहीं आया? तो समझ जाओ कोई तो ध्यान रख रहा है मुझे, भगवान का विशेष कृपा है, मुझे ध्यान रखने वाला है। प्रभु क्यों जपा नहीं आज आप, जप क्यों पूरा नहीं किया? प्रभु आप बाहर आज क्यों घूम रहे हो, बाहर का खाना क्यों खा लिया आपने? वो एक भजन है ना, हाँ, तो सब कुछ छोड़ दिया, जब क्यों नहीं किया, कौन सा भजन? बहुत बढ़िया भजन है ना बहुत सुंदर भजन है। कौन सा है पद्मा माता जी, कौन सा भजन है वो माधवास भी अभी गाए हैं वो भजन को, क्या है? एक, हाँ, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, ये यही भजन है। तो नाम जपन क्यों छोड़ दिया? हाँ, आपने ईर्ष्या नहीं छोड़ा, आप क्रोध नहीं छोड़ा, हाँ, आप मोह नहीं छोड़ा, आप द्वेष नहीं छोड़ा, मगर जप क्यों छोड़ दिया? हाँ, कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना, क्यों जप छोड़ दिया आप? अब जप करना चाहिए ना। आपने क्रोध नहीं छोड़ा, इतना क्यों क्रोध कर रहे हो? आप ईर्ष्या इतना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हाँ, ये सब छोड़ नहीं रहे हो, जप छोड़ दिया। कोई बोल रहा है तो सोचो कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। हम जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे, पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, तभी
सन्यास नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। तो प्रभु जी कह रहे थे कि मान लो आपको कोई बोल रहा है हमेशा कि गलत, आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सही करना चाहिए, और वो बोलना बंद कर दिया, तो सोच लो कि वो आपसे नाराज है। और ये सबसे बड़ा आपका लॉस है जीवन में। अगर कोई बोलने वाला आपको बोलना छोड़ दिया तो सोचो आपके जीवन में सबसे बड़ा लॉस है ये। इस संसार में इससे बड़ा लॉस कोई नहीं हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, आपको बोल रहा है, तो सोचो कि विशेष कृपा है, और वो असलियत में इस संसार में आपका मित्र है, असलियत में मित्र है, क्योंकि ना वो आपको बोल रहा है, आपको गलत रास्ते में जाने के लिए रोक रहा है, आपको जहर पीने के लिए रोक रहा है, अमृत पीने के लिए बोल रहा है। कितना बढ़िया है। मगर हम द्वेषी बन जाते हैं ऐसे लोगों का, जो हमको बार बार बोलते हैं जप करने के लिए। दिमाग खराब है यार, सब पीछे पड़ा रहता है, जपो जपो जपो, और कुछ काम नहीं। कभी तो बोलो पिक्चर देखने के लिए, एक दिन भी बोला नहीं, रोज बोल रहा है जपो। रोज बोलता है भोग लगा के खाओ, कभी एक दिन भी तो बोलना चाहिए, होटल में खा सकते हो यार, एक भी दिन में नहीं बोलता है, हमेशा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है। हर चीज को हमको सोचना चाहिए। भगवत कृपा से ऐसे भक्त हमारे साथ हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस मिल, और हर एक भक्त क्वालिफाइड हमें गाइड करने के लिए। हम गाइडेंस लेते नहीं, ये प्रॉब्लम है, हम गाइडेंस लेते नहीं उनसे, ये प्रॉब्लम है। तो खैर यहाँ पर जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश्य से हुई है, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे ही बना दिया। कोई बोलते हैं ना कोई उद्देश्य, भगवान तो ऐसे ही बना दिया सृष्टि, ना, कोई निरुद्देश्य नहीं था, बिल्कुल उद्देश्य है। इस भौतिक संसार का निर्माण, सृष्टि का एक ही उद्देश्य है। जो जीव भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहते हैं, उन लोगों को इस संसार में लाकर खूब पीटते हैं, खूब कष्ट देते हैं, उसको वापस उसको याद दिलाते हैं, तू भगवान का नित्य दास है, वापस चला जा भगवान की धाम पे, यहां पर तेरे को कष्ट ही मिलेगा। इसके लिए संसार बना हुआ है। और इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो हमें जो ये मनुष्य जन्म मिली है, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो। तो ये मनुष्य जीवन हमको मिली है किसके लिए? मिली है, एक अवसर मिला है, एक सुअवसर मिली है भगवत भक्ति कर कर हमको भगवत धाम वापस जाने के लिए। ये सुअवसर है, प्रभुपाद जी कहते हैं। मगर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। अरे आपने जहर पिया है जानबूझकर, अगर भगवत भक्ति नहीं किया है तो ये दुर्दशा है हम लोगों का, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं कौन? भगवान, जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। भगवान का जो आदेश उपदेश है ब्रह्मा जी सब बढ़िया से जानते हैं। वे ना केवल जीवात्मा को उत्पन्न करते हैं, पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए भी प्लान करते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी दल को फैलाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने अकेले नहीं, उनका बड़ा टीम है जी इस कार्य को करने के लिए। कौन सा कार्य? बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए कार्य में लगे हुए ब्रह्मा जी की टीम, ब्रह्मा जी एंड टीम, ब्रह्मा जी एंड कंपनी, वो उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म संप्रदाय। ये संप्रदाय के हर एक भक्त यही प्रयास करते हैं, और हमारे इस्कॉन संस्था इसी संप्रदाय से हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से। इसके लिए इस्कॉन के हर एक भक्त का यही उद्देश्य होता है कि कैसे एक जीव को भगवान के पास ले आना। हमने कई संस्थाओं को देखा, कोई लेना देना नहीं, लोग मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बस अपना भजन करें, बस फर्स्ट क्लास। ठीक है, आपका इच्छा है तो आ जाओ, दर्शन करो, प्रसाद लेके जाओ, मगर प्रचार नहीं है। प्रचार अभी के समय पर सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन संस्था कर रही है दुनिया भर में। प्रचार यानी बद्ध जीवों को कृष्ण के निकट लाना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान वेट कर रहे हैं कब उनकी संतानों को वापस मिले जो बिछड़ गए हैं।
एक पिता अपने पुत्रों को वापस मिलना चाहते हैं। सही बात है। एक पिताजी से जो पुत्र बिछड़ जाते हैं तो पिताजी के हृदय में यही रहता है, कब मेरा बेटा वापस आएगा, मैं उसको मिलूंगा। और आप सोचिए, जो बिछड़ा हुआ पुत्र को, बिछड़ा हुआ संतान को कोई व्यक्ति ला के पिताजी के समक्ष रख दे कि ये लो आपकी बेटा, ये लो आपकी संतान जो भूल गया है, 10 साल से भूला हुआ था। आप सोचिए वो पिताजी कितने प्रसन्न होंगे उस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति मिलाया बेटा और पुत्र को, जो व्यक्ति मिलाया माँ और बेटा को। सोचिए कितना प्रसन्न, हृदय में कितना दया हो जाएगी उनके प्रति। वो चाहेगा जो मांगो आप ले लो, मेरे पुत्र को आप मेरे से मिला लिया। वैसे ही भगवान है। इस संसार में हर एक जीव भगवान के संतान है, और हर एक जीव भगवान के संतान होने के कारण वो सभी भूल गए हैं भगवान को, और भगवान कभी नहीं भूले हैं। हम भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, हे अर्जुन, आप अनेकों जन्म लिए और मैं भी अनेकों बार आया हूँ, मगर आप भूल गए हो, मैं कभी भूलता नहीं हूँ, सब कुछ याद रखा हूँ। हर एक जीव का अनंत जन्मों से लेके आदि जन्मों से लेके अनंत जन्मों तक सब कुछ भगवान का स्मरण रहता है। वो नहीं भूलते हैं। अरे कोई छोटा सेवा कर लिया हो, भगवान उसको नहीं भूलते हैं। विशेष ध्यान रखते हैं, स्पेशल ध्यान रखते हैं। कोई छोटा सा भगवान का हेल्प कर दे, भगवान कहते हैं कि मैं तो अभी क्या इसको दे सकता हूँ यार, इसने मेरे लिए ऐसे कर दिया। कोई भगवान के मंदिर को झाड़ू मार ले, पोछा लगा ले, भगवान सोचते रहते जगन्नाथ जी इसको क्या दूं मैं, मेरे पास ऐसे है क्या कि इसको इसके बदले में दूं। वो बेचारे सोच के ये रहते हैं, परेशान रहते हैं कि इसको दूं तो क्या दूं। उनकी परम मित्र जो हुए सुदामा विप्र, लाए तो क्या लाए थे उन्होंने, उनकी पत्नी ने बोले जा रहे कुछ तो ले जाओ। अरे भाई मित्र के पास है, कुछ तो ले जाओ। वो कुछ था नहीं तो बेचारे बड़े संकोच कर रहे थे। ले लिए थे तो चावल को भूंज कर, मगर संकोच कर रहे थे, भगवान को दे ही नहीं पा रहे थे। बोले क्या ये क्या दूं यार, भगवान इतना बड़े राजा है यहाँ द्वारका का। भगवान ने बोले मेरे लिए लाया इसने कुछ। भगवान ने ये नहीं देखा क्या लाया है, भगवान ने ये देखा लाया है कुछ तो। ये भाव है, हम क्या लाए मंदिर में वो बड़ी बात नहीं है, हमने लाया ये बड़ी बात है। हमने कितना दिया भगवान को वो बड़ी बात नहीं है, हमने दिया ये बड़ी बात है। कभी कभी हम आंकते हैं, इसने लाख रुपया दिया, ये 50,000 रुपया दिया, 1,000, ये तो 100 रुपया दिया। हम इससे नहीं मापनी चाहिए, इसने दिया कम से कम ठाकुर जी को। अरे 1 रुपया भी दिया है, अरे 1 पुष्प भी दिया है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामी प्रयतात्मना उपहृतम प्रयतात्मना। दिया ना कम से कम, भगवान के पास आया ना कम से कम। भगवान इसको देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि क्या लाया, कितना लाया, ये नहीं देखते हैं। कम से कम लाया, कुछ तो लाया। तो जरूरी है कुछ ना कुछ भगवान को दें, कुछ तो दो। प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते कुछ तो दो, एक पत्ता दो, एक पुष्प दो, कुछ तो दो। भगवान लेने को तैयार है। और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते कोई अगर भगवान को कुछ देता है तो। और ये प्रेम का आदान प्रदान है जी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते शैव षड्विधि प्रीतिलक्षणम। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति, देना, कुछ देना, दान देना या कुछ गिफ्ट देना, और कुछ गिफ्ट स्वीकार करना। मान लो हमने भगवान के लिए कुछ लाए और मंदिर में प्रसाद प्राप्त किया, देना और ग्रहण करना, ये प्रेम का आदान प्रदान है। रूप गोस्वामी कहते हैं प्रीति लक्षणम, षड्विध प्रीति लक्षण में 6 प्रीति के लक्षण है। क्या क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और रिटर्न में कुछ लेना। जब वो देते तो लेना, लेने का आशा नहीं रखनी चाहिए कि देगा मुझे वापस। हाँ, मैंने 10 रुपया चढ़ाए तो भगवान सुख संपत्ति घर आवे दुख मिटे तन का, ये होना चाहिए ना।
लेने का आशा नहीं है, मगर अगर मिलता है, प्रसाद मिल गया, चरणामृत मिल गया, पुष्प मिल गया, तुलसी मिल गया, ठीक है, भगवान ने दिया, उसको स्वीकार करना। कभी कभी तो लोग मंदिर में आते हैं और जब पुष्पहार दे, नहीं 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 हमें पुष्पहार नहीं चाहिए, तुलसी देते नहीं, ये सब हम नहीं चाहिए, घबरा जाते हैं। क्यों नहीं चाहिए? भगवान देते हैं, लो भगवान का प्रसाद है, लेनी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान के बारे में बात करना, गुह्यम बातें करना। भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, भगवान मुझे कृपा कब करेंगे, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सब पूछना, पूछना और पूछने पर जवाब देना। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते सैव, प्रसाद खिलाना और जब वो देते हैं उसको खाना, भुंक्ते यानी खाना, भोजयते यानी भोजन कराना, प्रीति लक्षणम है, ये प्रेम के आदान प्रदान है। प्रेम करते करके कैसे पता चलेगा हमने किसको प्रेम करते, हम कृष्ण को प्रेम करते कैसे पता चलेगा, हम पति को प्रेम करते कैसे पता चलेगा, हम पिताजी को प्रेम करते हैं, हम माँ को प्रेम, कैसे पता चलेगा, कुछ तो आदान प्रदान होनी चाहिए। कोई बैठ के बात करते माँ और बेटा, कुछ बातें, अरे कितना प्रेम करती है माँ बेटे के साथ, बेटा कितना प्रेम कर, कितना प्रेम से बात कर रहे हैं। देखो आजकल वो प्रीति लक्षण हम फोन में हो रहा है, माँ उस किचन में है, बेटा बेडरूम में है, बेटा मैसेज कर रहा है माँ भूख लगी है, माँ मैसेज कर रही है 10 मिनट वेट कर। ये प्रीति लक्षण हो रहा है मोबाइल में आजकल, व्हाट्सएप गया, खत्म हो गया प्रीति लक्षण। प्रेम प्रेम का ये आदान प्रदान है कि नहीं, कुछ देना। तो भगवान विशेष विशेष दयालु हैं, वो सभी को, सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। भगवान का एक विशेष गुण क्या, भगवान क्या, भगवान की भक्त। कल जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा था, भक्त कह रहे थे कि महाराज जी कितना भी कोई गलती कर ले, महाराज जी उस गलती को कभी नहीं देखते हैं। और दूसरा एक महाराज जी का इतना सुंदर गुण है, क्योंकि ना भगवान का ये गुण है, उनकी भक्तों के पास रहता है, कोई गलती किया हो व्यक्ति को कभी महाराज जी दोबारा बोलते नहीं तू गलती किया है जीवन में, और कभी नहीं बोलते कि तू गलती किया। और मगर कोई अच्छा किया होगा, कोई अच्छा चीज किया होगा, महाराज जी बार बार रिपीटेडली बोलते थैंक यू आपने ऐसे किया, थैंक यू आपने मेरे लिए प्रसाद लेके आया, थैंक यू, बार बार महाराज जी धन्यवाद देते हैं। अगर कोई गलती कर दिया होगा ना, महाराज जी उसको इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर लेते हैं, बोलते भी नहीं कि तू गलती किया। और ये भगवान का गुण है। हमने क्या नहीं गलती किया, हमने सबसे बड़ा गलती किया, भगवान को भूल कर आया है, भगवान को साइड में रख के भोग करना चाहिए, सबसे बड़ा गलती है जीव का। इसके लिए संसार में हम दुख भोग रहे हैं। भगवान कभी बोले तू मेरे को छोड़ के गया, जा मैं तेरे को त्याग दिया, दोबारा कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपको। क्या होता अगर भगवान ऐसे करते हमारे साथ, बोलते कि मैं तेरे को त्याग दिया हमेशा हमेशा के लिए, तू मेरे को भूल कर गया ना, तो जा मर, क्या होता हमारा स्थिति सोचिए आप। हमने इतना गलतियां करते हैं, कोई भक्त अगर ऐसे बोल दे इतना गलती करते हो, इतना बोलने के बाद भी तू नहीं करते हो, छोड़ो यार दिमाग खराब है, इसके पीछे कौन पड़ेगा, जाने दो, ऐसे कभी भक्त बोलते हैं। हम कितना गलतियां करते हैं, हमने कितना भजन को छोड़ देते हैं, कितना अपराध करते हैं, फिर भी भक्त इतने दयालु है, बार बार हमें रिक्वेस्ट करते हैं नहीं नहीं आप भजन में लगे रहिए, आप भक्ति में लगे रहिए, अपराध मत करिए, बार बार कहते हैं। ये कृपा है वैष्णवों का और भगवान का। यही ब्रह्मा जी की संप्रदाय का, ब्रह्मा जी ने ये जो संप्रदाय बनाए ब्रह्म संप्रदाय, उनका कार्य यही है, सब जीवों को वापस भगवान के चरणों में सेवा में लगा के रखना। इसलिए ऐसा अद्भुत संप्रदाय में हमने जुड़ गए, हम सोच ही नहीं सकते। कल कोई कह रहा था कि हमारा क्या भाग्य है कि हम इस शुद्ध संस्था में जुड़े हैं, शुद्ध भक्त, यहाँ पर सब शुद्ध भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त हैं। आप सोच नहीं सकते भक्तों का पराक्रम, आप सोच नहीं सकते भक्तों का स्वभाव, अद्भुत अद्भुत भक्त है। मैं तो सोच के आश्चर्य हो रहा है, ऐसे भक्त है। हर एक भक्त सामर्थ्यवान है, हर एक भक्त सामर्थ्य के अनुसार सेवा करते हैं। हाँ हो सकता है कोई थोड़ा कम किया, कोई ज़्यादा किया, मगर अपना अपना सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। अद्भुत है। अरे एक कर्मी से तो अच्छा है ना, मान लो कुछ नहीं करता है, सिर्फ नाम जप रहा है, कोई सेवा नहीं करता, कोई बात नहीं, कम से कम कर्मी से तो अच्छा है ना।
कर्म क्या करता है, दिन रात भोग में लगा रहता है, मगर भक्त तो उससे तो अच्छा है ना, भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, कुछ अब गलतियां कर लेता है, अपराध कर कोई बात नहीं, अरे भक्त। इसलिए भगवान भविता में कहते हैं कि अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं समो अपिचे सुदुराचार, अगर कोई मेरे भजन में लगा है, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि नाम जपने के लिए, सुबह उठने के लिए, उठ नहीं पाता है, कर नहीं पाता, प्रयास कर रहा है, एक दो माला कर लेता है, कभी कभी प्रयास कर रहा है। भगवान कहते हैं ये सब प्रयास करने वाला साधु है। मैं बोल रहा हूं ये साधु है, मेरा मंतव्य ये व्यक्ति साधु है, भले व्यभिचार कर लेता है, सो दुराचारी व्यक्ति है, दुष्ट आचरण कर लेता है, मगर फिर भी वो मेरा भक्त है। बोले प्रभु ऐसे कैसे आपने बोल दिया भक्त, वो तो दुष्ट प्रकृति का है। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके नेक्स्ट तुरंत बाद कहते हैं अर्जुन चिंता मत करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ये धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? प्रयास कर रहा है, सुबह उठ नहीं पाता है मगर खूब प्रयास करता है मैं सुबह उठूं यार, जप नहीं कर पाता है मगर भक्तों को देख के बेचारा मन में सोचता है मैं भी जपूं यार इनके जैसा, सेवा नहीं कर पाता है मगर रोज सोचता है मैं कुछ ना कुछ सेवा करूं ठाकुर जी का, तो ये जल्दी से जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, चिंता मत करो। इसलिए साधु व्यक्ति है। इसके लिए आज जो स्थिति है किसी का, उस स्थिति को देखकर उसको मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि ना कल वो हमसे ही बड़ा भक्त बन सकता है। भगवान ने बोला है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी जल्दी वो धर्मात्मा बन बन जाएगा। तो इसके लिए आज की स्थिति देखकर किसी को कमेंट नहीं करनी चाहिए। हर एक भक्त मूल्यवान है, भगवान के लिए हर एक व्यक्ति स्पेशल है, ये समझनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी का जो ये संप्रदाय है ये दुनिया भर में फैला हुआ है और इनका कार्य एक ही है, भगवान के साथ जुड़ाते हैं पतित जीवों को, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें उससे अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कुछ संप्रदाय भी है, ब्रह्म संप्रदाय में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो धर्म त्याग दिए हैं स्वधर्म को, और वो लोग क्या करते हैं, विस्मृति कराते हैं जीवों को कृष्ण से। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, मगर दिखने में लगेंगे बड़ा धार्मिक है यार, बड़ा धर्म करते हैं, दिखने के लिए धार्मिक है, बाबा जी है, संत है, मगर कार्य उनका क्या है, भोग दिलाना, कृष्ण से विस्मरण कराते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, प्रभुपाद जी कहते हैं। मगर ब्रह्म संप्रदाय में जो शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्त मुक्त जीव है, उनका दिन रात प्रयास रहता है बद्ध जीवों को भगवत ज्ञान देकर वापस भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में सार रूप से ये है कि भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न इसके लिए थे क्योंकि ना ब्रह्मा जी जिम्मेदारी लेने को तैयार थे। दूसरा प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात, और हाँ भगवान जिनके ऊपर प्रसन्न है उनको आलिंगन करते हैं। अब ब्रह्मा जी को यहाँ पर छुए ऐसे बताया गया ना, भगवान को यहाँ हाथ मिलाए, ऐसे ऐसे लिखे हैं अनुवाद में, हाथ मिलाए उनको छुआ, भगवान का स्पर्श, भगवान का कृपा, जिनके ऊपर भगवान खुश रहते हैं। इसके लिए जब सेवा मिलती है सोचो भगवान आपके ऊपर खुश है, इसके लिए तो सेवा दिया है, उसको ले लेना चाहिए। अगर आपका स्थिति ठीक है ले लेनी चाहिए। पता नहीं आज स्थिति ठीक है कल स्थिति ठीक नहीं रहेगा, आप क्यों यू इग्नोर कर रहे हो, तुरंत सेवा को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अरे भगवान का कृपा इसलिए तो सेवा मिला है। तो यहाँ पर भगवान बहुत प्रसन्न थे ब्रह्मा जी के ऊपर, और ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न होकर उनको इस प्रकार से बोले, भगवान ने ब्रह्मा जी इस प्रकार से बोले, क्या बोले वो आपको कल के श्लोक में सुनने को मिलेगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।